हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने एड्स के परफॉर्मेंस को रीड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन से ऐड को बंद कर देना है और कौन से ऐड को चलते देना है। ठीक है, इस एग्जांपल में हम लोग 4 कैंपेन को लेते हैं। ये पहला कैंपेन जो हो गया जिसमें 35 सेल्स हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा क्योंकि एक सक्सेसफुल कैंपेन है तो इसमें हमने क्या स्ट्रैटेजी रखा। इस वीडियो में हम कम सेल वाले कैंपेन देखेंगे जो कि सक्सेसफुल है। ज़्यादा सेल्स वाले कैंपेन में आपको स्केलिंग वाले चैप्टर में दिखाऊंगा। एक एग्जांपल हम लेंगे 18 सेल वाला जिसमें ब्रेक इवन के तौर पे हमने रखा और उसको देखा कि कैसे हम इसको कैरी ऑन करें कि नहीं करें और कब हम इसे बंद कर दें। एक कैंपेन हम देखेंगे जिसमें हमारा रिज़ल्ट ठीक ठीक आ रहा था लेकिन कहीं ना कहीं उसे हमें बंद करना पड़ा, डिसीज़न लेना पड़ा। और एक कैंपेन देखेंगे जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, उसे हमने कैसे बंद किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया उसमें हमने क्या किया पहला दिन। अब आप देखिए, हम इन्हें सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें जाते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग डेज में जैसे मैंने आपको कहा था कि हम 5 एड सेट्स लगाते हैं, तो मैंने 5 एड सेट्स लगाए। इसमें मैंने कुछ इंटरेस्ट दिया, तो इस नीश में मैंने सबसे बेस्ट ऑडियंस देके एक एड सेट मैंने बनाया और उसके 4 डुप्लीकेट और कर दिए और मैंने पहले दिन में 5 एड सेट्स टेस्ट किए। अब कुछ खर्च होने के बाद, 800 या 1000 खर्च होने के बाद, सबसे पहली बात जो हमें देखनी चाहिए वो ये होती है कि हमारा लिंक क्लिक का क्या कॉस्ट है, यानी कि CPC, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। इन केस ऑफ यूरोपियन मार्केट जहाँ पर CPM कम रहता है तो हमारा जो CPC कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट पर लिंक क्लिक का जो कॉस्ट है, वो तकरीबन 150 से लेकर 200 से नीचे रहना चाहिए। 150 से नीचे रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, तब हम मानेंगे कि हाँ, लोग लिंक क्लिक कर रहे हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट तक आ रहे हैं। अब आप देख लो, इसमें हमारा 3 एड सेट में तो काम कर रहा था लिंक क्लिक का। इस वाले एड सेट में 3 लिंक क्लिक है और इसका CPC भी सही था, इसे हम कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल में हम देखें तो हमारा CPC यानी कि कॉस्ट पर लिंक क्लिक था 203 रुपये 5 लिंक क्लिक के बदले। तो ये जो रिज़ल्ट है वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा था, तो इसे हमने बंद करने का सोचा। प्लस एक भी ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा था। ऐड टू कार्ट का हमारा ये रूल है कि आपके कैंपेन में जो ऐड टू कार्ट है उसका रेट होना चाहिए 200 to 250, यानी कि 250 या मैक्सिमम 300 रुपये तक आपका ऐड टू कार्ट आना चाहिए। एक नया ऐड टू कार्ट आपका आ जाना चाहिए। तो इस केस में हमारा 3 ऐड टू कार्ट आ जाना चाहिए था, जो कि एक भी नहीं आया। ठीक है, एक बात हम और देखते हैं, वो हो गया एंगेजमेंट, कि हमारे एंगेजमेंट कैसे आ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात ये थी कि हमारे 4 कमेंट्स थे इसमें और 3 रिएक्शंस थे। रिएक्शन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए एंगेजमेंट होता है वो है कमेंट्स, शेयर्स एंड सेव्स। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास 4 कमेंट्स आए, तो ये एक इंकरेजिंग साइन ज़रूर है। हमें कमेंट्स देखना होगा कि वहाँ क्या लोग बात कर रहे हैं। हो सके तो हमें अपने डिज़ाइन को थोड़ा ट्वीक करना पड़े या हमें रीथिंक करना पड़े, तो उस हिसाब से देखें तो हमारा ये हमें इसमें सोचना पड़ेगा। अब हम जब स्टैट्स में वापस आते हैं तो हमारे लिए जो मेन बातें हैं वो यही रही कि हमारी लिंक क्लिक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐड टू कार्ट एक भी नहीं आया, तो इसे हमें टर्न ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल भी जो कैंपेन नहीं चला उसे हमने ऐसे बंद कर दिया। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें हमें अच्छी सेल्स मिल रही थी पर उसे भी हमने क्यों बंद किया। इस कैंपेन को हम डे बाय डे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि पहला दिन कैसा रहा, उसके नेक्स्ट दिन कैसा रहा, उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट डे सेलेक्ट करते हैं जब ये कैंपेन हमने स्टार्ट की थी। तो चलिए हमने डेट वो सेलेक्ट कर लिया जब ये पहली बार इसे टेस्ट किया गया था इस कैंपेन को। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा कुछ 17 एड सेट्स है। तो पहले दिन हमने ये वाले एड्स को रन किए। अब आप देखिए, कुछ दोपहर का समय होगा जब मैंने ये 5 एड सेट्स लगाया। ठीक है, और रात के समय मैंने फिर से कुछ 5 एड सेट्स और लगाए। तो टोटल 10 एड सेट मैंने उस दिन टेस्ट किया। अब आप इसमें देखो, जो हमारा उस डे का रिज़ल्ट था कि हमारा जो लिंक क्लिक है वो 118 में आ रहा है CPC, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो हमारा ऐड टू कार्ट है वो 270 में हमें 11 ऐड टू कार्ट मिले। तो एक बहुत अच्छा साइन आ रहा था कि इसे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे ले जाते हैं। और हमारा पर परचेज जो कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट, वो भी 600 के नीचे है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसे हमें एक सेल पे तकरीबन 1000 या 1100 की प्रॉफिट मिलती है। तो इसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है। इसमें अगर हम GST भी ऐड कर दें तो हमारा प्रॉफिटेबल है, तो इसे हम
दूसरा दिन कंटिन्यू करेंगे। अब हम 17th में जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे। उस दिन हम देखें क्या हुआ। उस दिन रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा लिंक क्लिक तो बहुत अच्छा आ रहा था, ठीक है। इसमें मैंने कुछ और एड सेट ऐड किए होंगे। लिंक क्लिक हमारा अच्छा आ रहा था, 74 के आसपास हमारा CPC था, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। ऐड टू कार्ट भी हमें अच्छे मिले, पर सेल्स किसी कारण से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा CPC और ऐड टू कार्ट इतना अच्छे तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ये हमने डिसाइड किया। पर इसमें हमने क्या किया, वो एड सेट्स जो कि अच्छे काम नहीं कर रहे थे ना पहले दिन 16 को, उसमें से हमने किसी किसी को बंद कर दिया। इसलिए आप यहाँ देखोगे कि ये ज़ीरो खर्चा है। तो आपको ये देखना है कि ABO कैंपेन में, CBO में नहीं, ABO कैंपेन जब हम चलाते हैं तो उसमें जो हमारा परफॉर्मेंस चेकअप ये होता है कि जो ABO बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, आफ्टर 1 डे उसको आप बंद कर सकते हैं, उस एड सेट को, कैंपेन को नहीं। जो एड सेट आपका अच्छा काम नहीं कर रहा उसे आप बंद कर दीजिए, और नया एड सेट आप डुप्लीकेट करके या नए इंटरेस्ट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा 17th को ये रिजल्ट रहा। अब हम 18th को देखते हैं क्या परफॉर्मेंस था। 18th को अगेन परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा था, 74 हमारा CPC था, और 210 के नीचे हमारा पर ऐड टू कार्ट कॉस्ट पड़ रहा था, और सेल्स भी हमारे ठीक थे, क्योंकि इसमें अगर मैं GST ऐड करूँगा तो तकरीबन प्रॉफिटेबल ही था, तो इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 19th को जाते हैं हम। अब यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ जब 19th को हमने देखा कि हमने काफ़ी एड सेट को बंद भी किया, कुछ नए एड सेट हमने लगाए भी। अब यहाँ पर हमारा कॉस्ट पर लिंक क्लिक तो बहुत अच्छा आ रहा था, तकरीबन 86 के नीचे या 90 के नीचे है, और ऐड टू कार्ट भी हमारा बहुत अच्छा आ रहा था, पर हमारे कन्वर्ट नहीं हो रहा था किसी कारण से। फेसबुक में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, सम डेज बहुत बेनिफिशियल रहता है और सम डे एकदम ही जो उसका परफॉर्मेंस है वो एकदम गिर जाता है। तो ये चिंता की बात नहीं थी, मुझे पता था कि मेरा आइडिया या कंसेप्ट अच्छा है, ये काम करेगा, इसलिए हमने इसको कंटिन्यू रखा। कुछ एडसेट्स बंद किए और हमने नेक्स्ट डे देखा क्या हुआ। तो 20th को देखते हैं क्या हुआ। 20th को अगेन देखिए आप, हमने बजट थोड़ा कम किया, कुछ एडसेट हमने बंद किए और कम एडसेट में हमने काम किया, तो हमें परफॉर्मेंस और भी अच्छा मिलना शुरू हो गया। CPC तकरीबन 55 रुपये का था और ऐड टू कार्ट तो और भी कम कॉस्ट में हमें मिल रहा था, लेकिन और कन्वर्सन भी तकरीबन हमें प्रॉफिटेबल हो गई थी उस दिन। अब जब इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं देखूं 16 to 20, तो इसे हमने इसलिए एक बार बंद कर दिया कि अब आप सोचो कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी इसे हमने कैरी ऑन क्यों नहीं किया। उस समय हमें ये लग रहा था कि हमारा सेल तो आ रहा है, तकरीबन ब्रेक इवन में आ रहा है, कुछ प्रॉफिटेबल हो नहीं पा रहा है। अब कंटिन्यू नहीं करने की ये कारण थी कि हम डिज़ाइन को बेटर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो देखते हैं, क्योंकि ऐड टू कार्ट तो काफ़ी आ रही है, पर सेल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि ये जुलाई का समय है, कोई इवेंट है नहीं आसपास, और ये जिस कंट्री में हम टारगेट कर रहे थे उस कंट्री में भी कोई इवेंट था नहीं, तो हो सकता था कि ये टाइमिंग सही नहीं हो। तो हमने थोड़ा दिन वेट करना चाहा, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ दिन बाद इसको फिर से लॉन्च करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे बंद कर दिया। अब आते हैं लास्ट कैंपेन में, जिसमें हमें 35 सेल्स मिले और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल रहा वो, और उसे हमने रन किया। और आप देखो ये हमारा एक CBO कैंपेन है जिसमें बजटिंग जो है ना वो कैंपेन लेवल में है। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ स्टडी हमने इसमें क्या किया नहीं किया। तो चलिए, हमने 13 सितंबर जो कि इस कैंपेन का स्टार्टिंग डेट था वो हमने सेट कर लिया। अब आप देखो फर्स्ट डे हमारा जो रिज़ल्ट था, इसमें मैंने ऐसा किया था कि हमने 5 एड सेट के साथ इस CBO कैंपेन को तैयार किया, और इसमें हमने फर्स्ट डे का रिज़ल्ट जो देखा वो काफ़ी अच्छा था। हमने CBO कैंपेन में 5 एड सेट रखा टेस्टिंग के लिए, और बजट आप जानते हो हमने 4200 रखा, चूँकि दिन के कुछ एंड में हमने ये कैंपेन चालू किया, इसलिए फर्स्ट डे हमारा 2800 का खर्चा हुआ। और अब आप देखो हमारा जो CPC था, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, वो बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत ही अच्छा, 56 रुपये में लिंक क्लिक आ रहा था। ऐड टू कार्ट भी हमारा 219 रुपये में आ रहा था, और हमें रिजल्ट मिल रहे थे 714 का, जो कि एक प्रॉफिटेबल कैंपेन था फर्स्ट डे में। तो हम नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट डे आप देखिए 70 रुपये का CPC, 160 का ऐड टू कार्ट, और हमें परचेज मिल रहा था 600 के नीचे, तो इट वॉज गोइंग वेरी प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब आप देखो ये प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। इसमें आप ऐसा मत समझना कि ये CBO कैंपेन है इसलिए ऐसा हो रहा है।
CBO भी प्रॉफिटेबल रहता है, ABO भी प्रॉफिटेबल रहता है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे किसको कब और कैसे टेस्ट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये वही प्रोडक्ट है जो हमने जुलाई में एंड किया था और इसे हमने सितंबर में फिर से टेस्ट करना चालू किया। और अब आप देखो हमें रिजल्ट मिल रही हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट डे में जाते हैं। नेक्स्ट डे देखिए 16 सितंबर को कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा था। हमें 500 से भी नीचे में एक परचेज मिल जा रही थी। हमने 8 सेल अचीव किए उस दिन और 3500 का हमारा बजट था। उसके बाद हम 17 को चलते हैं। 17, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फेसबुक कभी कभी वॉलेटाइल हो जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हमारा जो एड सेट का कैंपेन का बजट था 4200, उससे ज़्यादा खर्चा भी कर दिया, कभी कभी कर देता है फेसबुक। और रिज़ल्ट जो था वो ठीक ठीक था, लॉस में नहीं थे हम, बल्कि प्रॉफिट ही होगा। तो इट वाज सच काइंड ऑफ अ डे। 18 को अच्छा नहीं गया, हम लॉस में रह रहे थे। क्योंकि उस दिन हम लॉस में जा रहे थे और CBO कैंपेन में हम बजट को घटा बढ़ा सकते हैं, तो उस दिन मैंने बजट को रिड्यूस किया क्योंकि हमारा बहुत तेज़ी से खर्चा कर रहा था उस दिन और रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंगली नहीं आ रहे थे। क्योंकि आप ऐड टू कार्ट भी देखो तो वो 300 के ऊपर चला गया था, विच इज़ नॉट गुड। 300 के नीचे नीचे रहे तो वो अच्छा रहता है। तो ये दिन ऐसा जा रहा था। अब यहाँ पर हमें एक डिसीज़न लेना था। हमें देखना था कि टाइमिंग तो अब की बार सही है। हमारा एक दिन बहुत ही अच्छा गया, 500 के नीचे हमारा सेल आ रहा था। हमने ये डिसाइड किया कि अब हम एक नया कैंपेन बनाते हैं, CBO कैंपेन या ABO कैंपेन जो भी कह लीजिए, और हम देखते हैं कि हमारा कौन सा अच्छा एड सेट यहाँ पर रहा 13 से 18 तक। तो हमें पता था कि ये एड सेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। तो हमने ये 2 एड सेट को लेके हमने एक नया CBO कैंपेन बनाया और बजट उसका हाई कर दिया, तकरीबन 7500 का कर दिया था। और उसने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दी हमें टिल द एंड ऑफ अक्टूबर। और इसके साथ ही साथ हमने एक ABO कैंपेन भी चलाया फॉर द सेम कैंपेन, उसमें भी हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो ऐसे करके हमने एक कैंपेन में देखा कि उसे हम कैसे स्केल कर सकते हैं। तो ये डिसीजन हमारा रहा आफ्टर रीडिंग द डेटा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये कैंपेन हमारा अच्छा चल रहा था ना, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअली। अब हम कुछ डेटा स्टडी करेंगे इसमें। ये जो कैंपेन था इसमें हम सिर्फ फीमेल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हम जेंडर को चेक नहीं करेंगे। हम इसमें देखेंगे कौन सा एज ग्रुप अच्छा वर्कआउट कर रहा था। उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रेकडाउन में आएंगे, ब्रेकडाउन में आके डिलीवरी में जाएंगे और एज में क्लिक करेंगे। iOS 14 अपडेट के बाद फरवरी से फेसबुक ने परचेज कौन कौन से एज ग्रुप से आया ये दिखाना बंद कर दिया। तो इससे ये प्रॉब्लम आ गई कि हम ये तो नहीं देख सकते कि कौन सा एज ग्रुप से सेल आ रहा था, लेकिन हाँ, लिंक क्लिक से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा एक्टिव रहा है इसमें। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट हमें पड़ रही थी वो थी 25 to 34 इस वाले कैंपेन में। और जो सबसे ज़्यादा लिंक क्लिक हमें मिले वैसे वो 45 to 64 हमें सबसे अच्छा लिंक क्लिक मिला। तो ये कन्वर्ट भी अच्छा हुआ होगा। हालांकि इसको हम गूगल एनालिटिक्स में देख लेंगे कि हमारा कौन सा एज ग्रुप कन्वर्ट हुआ है। उसके लिए एक अलग से वीडियो रहेगा जिसमें आप देख सकते हो कि एनालिटिक्स में हम कैसे चेक करेंगे कि कैसा हमारा डेटा है और कौन से और कहाँ से हमारे सेल्स आ रहे हैं, क्या एज ग्रुप है, क्या डेमोग्राफिक्स है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 65+ भी कितना अच्छा काम करता है और कैसे फेसबुक कैटेगराइज करके हमें ये डेटा देता है। तो इस तरीके से हमें डेटा देखना होता है। हमें ये भी देख लेना चाहिए कि इंगेजमेंट क्या आ रहा था इस पोस्ट में। तो आप देखो 17 कमेंट्स हैं, 19 सेव्स हैं और 11 शेयर्स हैं। तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। तो इस तरीके से हम अपना ऐड परफॉर्मेंस को देखते हैं और डिसाइड करते हैं किस ऐड को हमें बंद कर देना चाहिए, किसे हमें थोड़ा पुश करना चाहिए, किसे हमें और आगे तक ले जाना चाहिए और बाद में जाके स्केलिंग करना चाहिए। स्केलिंग के लिए हमारा अलग से चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में आपसे बात करेंगे।